दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में जिन भी पूर्वांचल के लोगों ने अपना योगदान दिया है, उनका सम्मान किया गया। इस बेहद खास मौके पर भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय ने शिरकत की। पत्रकारिता में सराहनीय योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ की तरफ से उपेंद्र राय को सम्मानित किया गया। उन्हें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मीनाक्षी लेखी, आर.के. सिंह, यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी रही। इस दौरान अपने धुन में उपेंद्र राय ने कहा कि वर्तमान परिवेश में स्वयं के अंदर चरित्र और भरोसे को विकसित करने की जरूरत है। हमारे बड़े भाई रविशंकर जी, सामने स्वतंत्र देव सिंह जी बैठे हुए हैं, माननीय मीनाक्षी लेखी जी बैठी हुई हैं। आप सबके हम प्रणाम करतनी। और हमार घर गाजीपुर पड़ेला और पूर्वांचल के बहुत सारे लोगन से भेंट मुलाकात हम रेगुलर करत रहिला। जैसे ना हुई एजा बात आज हो जाता। मैं सबका भाषण सुन रहा था तो मैंने सोचा कि एक अलग और नई बात क्या कहनी चाहिए जो आप लोगों को याद रह जाए। जिस माटी में हम जन्मे हैं, हम लोग जब जूनियर क्लासेस में थे तो एक प्रार्थना करते थे पढ़ाई शुरू करने से पहले कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे डट जावें। और उसकी आखिरी लाइन है कि जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। तो सोचते सोचते मुझे एक कहानी ध्यान आई। वो कहानी आज आप लोगों से शेयर करूंगा। और बहुत लंबा समय हो गया लोगों को बोलते हुए। कहा जाता है कि 45 मिनट की जब सभा हो जाती है और 45 मिनट के बाद जिस वक्ता का नंबर आता है उसे 1 से 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। यहां तो कई घंटे हो गए हैं, तो मैं 1-2 मिनट ही आप लोगों का समय लूंगा। एक छोटी सी कहानी है और उस कहानी का निहितार्थ क्या है, मैं क्यों कहना चाह रहा हूं इस मन से, उसको भी बताऊंगा और मैं उसी कहानी से अपनी बात समाप्त कर दूंगा। कहानी एक गांव की है। वहां बहुत लंबे समय से सूखा और अकाल पड़ा हुआ था और एक बाबा जी आए उस गांव में और उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कि अगले दिन सब लोग इकट्ठा होवें और मैं प्रार्थना करूंगा और सबके सामने बारिश होगी। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद बाबा जी मंच पर आए। उन्होंने प्रार्थना की मुद्रा बनाई। फिर उन्होंने सबको संबोधित किया कि मैंने जब ये बात कही कि सबके सामने जोरदार बारिश होगी और ये सूखा अकाल खत्म होगा, लेकिन आप लोग अपने घरों से छाता तो नहीं लाए, बिना छाते के क्यों चले आए? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि मैं बताता हूं आप लोग छाता क्यों नहीं लेके आए। क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिहाज में, मेरे सम्मान में आना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात पर भरोसा और श्रद्धा नहीं रखी कि प्रार्थना करने से बारिश भी हो सकती है। हमारा जो सुशांत हमारे कुलीग हैं, जैसा उन्होंने कहा कि जात पात, ऊंच नीच, ये पिछड़ापन का ही एक प्रमाण है और अभी हम लोग उसमें बहुत ज्यादा लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं। हम एक दूसरे का लिहाज करके बहुत सारा काम तो कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव से, भरोसा से कभी नहीं भरते। और राष्ट्र का निर्माण पूरी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से ही होता है। जब मैं अपने चैनल की शुरुआत कर रहा था तो बहुत सोचा गया कि इसका टैगलाइन क्या रखा जाए। बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया, लेकिन बहुत एक छोटे से बच्चे ने कहा कि सत्य, साहस, समर्पण कैसा रहेगा। और मुझे उसकी बात अच्छी लगी। और जब 1 फरवरी को हमने अपना चैनल लॉन्च किया भारत एक्सप्रेस, तो मैंने एक छोटे से बच्चे के सुझाव को माना और अपने चैनल का टैगलाइन सत्य, साहस, समर्पण रखा। एक और कहानी कह देता हूं कि हमारा चित्त कैसा है, उसे क्यों बदलने की जरूरत है। जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए, नोबेल लॉरिएट थे। जर्मन में एक अंधविश्वास है कि जहां बैठते हैं उसके पीछे घोड़े की नाल लटका दें
तो ईश्वर का जो भी आशीर्वाद बरसेगा, ऊपर वाले का जो भी आशीर्वाद बरसेगा, वो घोड़े की नाल में आके संचित हो जाएगा। उनसे एक उनके कुलीग मिलने आए, वो भी नोबेल लॉरिएट थे और अमेरिका से मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अखबारों में पढ़ा कि तुम इतना पढ़े लिखे वैज्ञानिक हो कि अंधविश्वासी हो गए हो, तुमने घोड़े की नाल लटका रखी है पीछे। तो उसने कहा कि वो तो आप देख ही रहे, लटकी हुई है। तो बोले कि ऐसा क्यों है, तुम अंधविश्वासी हो, तुम इसमें भरोसा करते हो? बोले मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, लेकिन देने वाले ने कहा है कि तुम भरोसा करो न करो, ईश्वर का आशीर्वाद तो इसमें आके अटकेगा ही। तो हमारा चित्त भी ऐसा ही है। आदमी बड़ा बेईमान है, बहुत सारी जगहों पर वो जाता है, काम करता है, लेकिन भरोसे से नहीं करता, आधे अधूरे मन से करता है। हो या न हो, शायद हो भी सकता है। हम भूत प्रेतों में भरोसा करते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन जब किसी अंधेरी रात में किसी सुनसान जगह पे पहुंचते हैं तो हमारा मन ये कहता है कि हो सकता है भूत होते हों, और दिन के उजाले में हम भूत प्रेतों पे भरोसा नहीं करते। ये मन की हमारी स्थिति है, और ऐसे मन की स्थिति से एक बहुत मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बाधा आती है। तो हमें उन शक्तियों को जागृत करना है जो दिखती नहीं है, जो हमारे अंदर हैं और हमारे मन के अंदर निवास करती हैं, जो हमें मजबूत या कमजोर बनाती हैं। तो हमें मजबूत बनने की यात्रा पे निकलना है, बीच बीच का नहीं रहना है, स्पष्ट रहना है, प्रामाणिक रहना है। और टैलेंट तो देखिए चोर में भी होता है, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो टैलेंट से एक लेवल पे हम आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन टैलेंट के बाद का जो पड़ाव है, चरित्र और जो क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं, वो हमें विकसित जरूर करना है। अपने बच्चों में करना है, अपने लोगों के बीच करना है। जो जगह पर बैठे लोग हैं उन्हें कभी कभी याद भी दिलाना पड़ता है, तो वो काम हमें करते रहना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने 5 से 6 मिनट आपका समय लिया, बहुत बहुत आभार से भरा हूं, अनुग्रहित हूं, और मनीष जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत ही जबरदस्त आयोजन किया और लोगों को जिस तरह से उन्होंने जोड़ा है, ये काबिले तारीफ है। और इस कार्यक्रम को और बड़ा करने में जो कुछ भी हो सकता है, हम सभी लोगों को एक ही कदम सही बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।